एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। शादी को मात्र 3 रोज ही हुए थे। उस लड़के पर चौथे रोज एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक वीडियोस पड़ी हुई है। जब उस वीडियोस को वह डाउनलोड करता है और उसके बाद जब उस वीडियोस को जब वह देखता है तो उसके हाथों से मोबाइल छूट जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह सदमे में चला जाता है। कुछ देर बाद अपने आप को संभालने के बाद वह वीडियोस वो अपनी पत्नी के पिता पर भेजता है, यानी कि अपने ससुर को भेजता है। और जब एक पिता उस वीडियोस को देखता है तो देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिर क्या देख रहा है, क्या यह वाकई में सत्य है जो वह देख रहा था। आखिर ऐसा उस वीडियोस में क्या था कि एक पति और एक पिता दोनों हैरान थे। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आजकल समाज में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देता है और कभी आपका अपना जो होता है वह भी धोखा देता है और गैर आपकी मदद करता है। लेकिन आज की कहानी में कोई हत्या या किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। कौशाम्बी में एक थाना लगता है, सराय अकील थाना। सराय अकील थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की निर्मला की शादी तय होती है। मध्य प्रदेश के एक जगह पड़ती है, मध्य प्रदेश में रीवा के एक गांव में एक बेहद ही हैंडसम लड़के के साथ, जिसका नाम रहता है विजय के साथ उसकी शादी तय होती है। और शादी तय जब होती है तो अब लड़का लड़की एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। अब बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद शादी होनी थी, यानी कि 25 जून साल 2024 का वह दिन जब दोनों की शादी होती है। अब निर्मला और विजय की शादी होती है धूमधाम से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बारात आती है, स्वागत होता है। लड़की की विदाई कराकर अब वह विजय अपनी दुल्हन साथ में लेकर जाता है। सुहागरात होती है अगले दिन और मात्र 3 से 4 दिन गुजरते हैं, यानी कि 28 जून की शाम को विजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज खोलता है तो उसमें देखता है कि एक वीडियोस पड़ी है। अब वह वीडियोस को डाउनलोड करता है तो वह देखता है उसमें 2 लड़के और दोनों हाफ पैंट में और टी शर्ट पहने हुए दोनों ही लड़के बारी बारी से जिस लड़की के साथ, निर्मला के साथ उसकी शादी हुई थी, उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और करीब वीडियो 10 से 12 मिनट का रहता है। अब उस पर यह वीडियो कहाँ से आई, कैसे आई, उस नंबर पर जब वह कॉल करता है तो नंबर बंद आता। अब वह परेशान होता है अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो देख करके। अब वो परेशान हो जाता है, उसके हाथों से मोबाइल छूटने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। नहीं, मात्र शादी को 3 दिन हुए थे। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। अब वह हिम्मत जुटाता है, अपने पत्नी के पास जाता है और पत्नी से पूछता है कि निर्मला, ये बताओ कि आखिर ये जो आपकी एक वीडियो आई है। अब वह लड़की निर्मला बेहद खुश थी अपने पति विजय के साथ। वह पूछती है कि आखिर कैसी वीडियो है। अब जब वह वीडियो दिखाता है तो लड़की शन्न रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़की बताती है अपने पति को कि वह एक रोज़ शौच के लिए गांव में गई थी जंगल में। तभी गांव के ही कुछ लड़के उसे अकेला पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किए थे और इस पर वह किसी को कुछ बोलती, इसके लिए उन्होंने वीडियोस बना लिया कि अगर वह किसी को बताने की कोशिश की तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। तब वह लड़की डरती रही और किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। अब विजय को लड़की की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो वीडियो जिस तरह की थी, जिसमें लड़की का जो रिएक्शन था उसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब विजय वह वीडियो अपने ससुर पर भेजता है, यानी कि निर्मला के पिता पर भेजता है और फ़ोन करता है। फ़ोन कर बताता है कि ससुर जी, मैंने आपको एक वीडियोज़ भेजी है, देखिए, उस वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे फ़ोन करिए। अब जैसे ही लड़की का पिता सब फ़ोन खोलता है और व्हाट्सएप में उस वीडियोज़ को देखता है तो उसके हाथों से फ़ोन छूट जाता है
वह सदमे में चला जाता है। अब कुछ देर बाद जब वह संभलता है तो उस वीडियोज़ को देखता है और उन 2 लड़कों को पहचानता है। पहचान कर अपने दामाद को फ़ोन करता है और कहता है यह दोनों लड़के मेरे ही गाँव के हैं, लेकिन इन दोनों लड़कों ने ऐसा क्यों किया और यह कब की वीडियो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी लड़का बताता है कि आपकी बेटी निर्मला का कहना है कि वह शौच के लिए गई थी, तभी उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। आप जल्द से जल्द उन लड़कों से बात करिए और वीडियो को डिलीट करवाइए। अभी लड़की का पिता बड़ा संकोच में था, वह परेशान था कि अगर यह वीडियो गांव में फैल गई तो काफ़ी बदनामी होगी। उधर लड़की काफ़ी परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विजय अपनी पत्नी से बात करना छोड़ देता है और उधर उसका पिता लड़की का हिम्मत जुटाता है और पास के ही मतलब अपने गांव में ही पास में ही घर से कुछ दूरी पर उन 2 लड़कों का घर रहता है। एक का नाम राजेंद्र रहता है और एक का सतीश। अब दोनों लड़कों के घर जाता है। सर्वप्रथम वह राजेश के घर जाता है और राजेश के घर जाकर राजेश से बातचीत करता है, यानी कि 28 जून को मैसेज आता है और 29 जून को सुबह वह पहुंचता है राजेश के घर। राजेश के घर जाता है। राजेश गांव का दबंग लड़का रहता है और वह जैसे ही लड़की के पिता को देखता है तो वह समझ जाता है कि आखिर क्या बात है, और वह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजेंद्र ने ही भेजी थी। अब लड़की का पिता राजेंद्र को बुलाकर पूछता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे लड़की के साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले तो उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और भरी हंसी खुशी ज़िंदगी में तुमने खलल डाल दिया। तुमने वीडियो भी बनाया और उसके बाद उसके पति को ही भेज दिया। तभी लड़का भी बात कर ही रहा था कि पिता उसे गालियां देना शुरू करता है, डांटना शुरू करता है। तभी लड़के को गुस्सा आ जाता है और राजेंद्र इतना गुस्सा हो जाता है कि खुद के किए को भूल जाता है कि उसने आखिर क्या किया है, कितनी बड़ी गलती की है, इसका उसको कोई एहसास नहीं रहता है। वो फौरन ही अपने दोस्त को बुलाता है, जिस दोस्त के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया था। उसको बुलाने के बाद अब दोनों मिलकर लाठी डंडे से राजेंद्र और उसका साथी मारना शुरू करते हैं लड़की के पिता को। अब वह किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भागता है। जान बचाकर भागता है, अपने घर में जाकर घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। घर में पत्नी रहती है, वह पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो वह बताती है कुछ नहीं, बताता है कि कुछ नहीं, दरवाज़ा मत खोलना। अब वो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देखते ही दोनों लड़के फरार हो जाते हैं। अब एक पिता अपनी नम आँखों से जाता है पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन जाकर वह पुलिस में तहरीर देता है और वह बताता है कि उसकी बेटी के साथ करीब 1 साल पहले गांव के 2 लड़कों ने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद उन्होंने जब 1 साल बाद शादी हुई तो गांव के दोनों लड़कों ने वीडियोज़ उसके पति विजय पर भेज दिया और उसकी बेटी की ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं और उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। उधर लड़की को लेकर विजय अपने ससुराल चला जाता है, यानी कि लड़की के घर ले जाकर उसे छोड़ देता है। पुलिस लड़की से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो लड़की एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब पुलिस लड़की के बयान को दर्ज कराती है, लेकिन अब दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार करती है। अब लड़कों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि वह शौच के लिए गई थी, लेकिन जो लड़का बताता है वह कुछ और ही बताता है। दरअसल जो लड़का रहता है वो कहता है राजेंद्र कि वह निर्मला से बेहद प्यार करता था और गांव की रहने वाली निर्मला बेहद ही खूबसूरत रहती है। वह पास के ही एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। इसी दौरान वह उसके घर भी आता जाता था और आते जाते उसे चाहने लगा था, अब उसे पसंद करने लगा था, लेकिन निर्मला बेखबर थी। एक दिन घर पर जब कोई नहीं रहता है तो उसी समय कहीं से राजेंद्र उसके घर जाता है और जाकर निर्मला से बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अंदर लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसे बेहद प्यार करता है। अब लड़की मना करती है, लेकिन राजेंद्र मानने को नहीं तैयार था। अब जब भी वह रास्ते से गुजरती थी राजेंद्र उसे रोकता था, टोकता था, कमेंट करता था। अब धीरे धीरे निर्मला भी उसे पसंद करने लगी थी। अब समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जब भी मन करता राजेंद्र गांव के बाहर एक
जंगल में उसे बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब जी भर जाता था तो उसे गांव के पास छोड़कर चला जाता था। अब अपने घर जाने के बाद वह फ़ोन पर आए दिन बातें करता था। धीरे धीरे फिर समय भी गुजरता गया। एक दिन वह अपने एक दोस्त से बात कर रहा है। बात करते करते उसका दोस्त पूछता है कि आखिर तुम निर्मला को कितना प्यार करते हो, निर्मला तुम्हें कितना प्यार करती है। वह कहता है निर्मला मुझे बहुत प्यार करती है और मैं चाहूँ तो वो कुछ भी कर सकती है। अब शर्त लगाते हैं और राजेंद्र शर्तों के अनुसार अपनी प्रेमिका को एक जंगल में बुलाता है। जंगल में बुलाने के बाद अब उसे लड़के को बाहर खड़ा करता है कि कोई आ ना जाए, तुम देखते रहना। अब लड़की के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसका मन भर जाता है तो अब अपने दोस्त को निर्मला के पास जाने के लिए कहता है। जब उसका दोस्त निर्मला के पास जाता है तो निर्मला रोने लगती है, मना करने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच राजेंद्र उसे ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता है। और उसका दोस्त ज़बरदस्ती निर्मला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब इसी दौरान जो लड़का रहता है राजेंद्र, गांव का ही, जो उसका प्रेमी रहता है, वो उसका अश्लील वीडियोज़ बना लेता है। अब वीडियोज़ बनाने के बाद सब कुछ सही चलने लगता है। वह वीडियोज़ अपने मोबाइल में सेव करके रख लेता है। इधर लड़की को बार बार बुलाकर ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता था। उसके साथ जुड़ा रहा। लेकिन इसी बीच निर्मला की शादी तय हो जाती है मध्य प्रदेश के रीवा के विजय से। अब जैसे ही यह बात उसको पता चलती है वह बेहद परेशान होने लगता है। अब वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। अब इधर निर्मला को वह मना करता है, लेकिन निर्मला कुछ बोलने को तैयार नहीं होती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिताजी से शादी के लिए मना कर दें। अब इधर धूमधाम से शादी भी हो जाती है और उधर जैसे ही 2-3 दिन होता है, जब वह निर्मला को फ़ोन करता है तो उसका नंबर बंद आता। अब वह परेशान होने लगता है। परेशान होता है तो परेशान होकर अब जो उसका नशा था, जो लत थी लड़की की, अब वह उससे सर चढ़कर बोलने लगती है। अब वह परेशान होता है और परेशान होकर कहीं से उसके पति विजय का नंबर उपरा लेता है। नंबर लेने के बाद अब वह विजय उसके पति पर वह वीडियोज़ भेज देता है और भेजने के बाद वह जानता था कि कुछ न कुछ बवाल होगा, लेकिन वह काफ़ी दबंग था। उसे भरोसा था कि वह बच जाएगा और उसका पति शायद किसी को नहीं बोलेगा। अब पुलिस आगे जब पूछताछ करती है तो वह लड़का बताता है उसका उद्देश्य था कि वीडियोज़ भेजकर लड़की का रिश्ता तोड़ देना, ताकि उसका पति रिश्ता जब तोड़ देगा तो वह घर चली आएगी और फिर से वह अपनी मनमानी करता रहेगा। तो साथियों, अब पुलिस उस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर धोखाधड़ी, रेप केस और भी कई केस लगाकर राजेंद्र और उसके साथी को जेल भेज देती है। लेकिन इधर विजय लड़की को अपनाने से मना कर देता है। वो अपने घर चला जाता है। अब साथियों, उस लड़कों के साथ, उन दोनों अपराधियों के साथ, उन दोनों दरिंदों के साथ आखिर क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए और विजय ने अपने पत्नी को छोड़कर क्या सही किया, इस पर आपकी क्या राय है? अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट भी करिएगा, कमेंट कर लाइक भी करिएगा, क्योंकि ये जो आपका प्यार है ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान के, छोटे लाल जी हैं कैमूर बिहार के रहने वाले हैं, रामनाथ कुमार जी हैं श्रीनगर से, सतीश मद्देशिया हैं उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं, प्रांशु सिंह हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, हिमांशु राय हैं इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि आने वाले समय में इस वीडियो को लोग देखकर बहुत सारी बहन बेटियां इस कहानी से सीख ले सकें, ताकि दोबारा ऐसी किसी के जीवन में ऐसी घटना ना हो सके। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।